अस्सलामुअलैकुम, आई एम रोज़हरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने बाकायदा उर्दू लैंग्वेज का इंतखाब किया है ताकि आपको बसंत के हवाले से बता सकूं। बसंत इज़ सेलिब्रेटेड इन ऑल ओवर द पाकिस्तान and it used to be very favored, but just because of the some restrictions it got banned around 20 years and it remained banned for the 20 years, but now we can say that tomorrow we are going to celebrate the Basant। बसंत एक पुराना त्यौहार है जो मौसम बहार के एंड पर मनाया जाता है, यानी जब सर्दी ख़त्म होती है, मौसम खुशगवार होता है और गर्मियों की इब्तिदा से पहले पहले बाहर के मौसम में इसको मनाया जाता है। तो अगर आप ये वीडियो मेरी आज देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अब सर्दियां ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि बसंत को मनाया जा रहा है और बसंत इज़ द स्प्रिंग सीज़न कल्चरल डे। इसमें लोग ज़्यादातर रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लेकिन अभी भी गांव वगैरह में येलो कलर के ड्रेसेस को फ़रोग़ दिया जाता है। जी हाँ, बसंत एक ऐसा इवेंट है जो सर्दी के एंड पर और बहार के शुरू में होता है। इसमें लोग बहुत खुशगवार होते हैं, यानी उसी खुशगवार अंदाज में जिससे बसंत को एसोसिएट किया जाता है। बसंत ख़ास तौर पर बर्र-ए-सग़ीर यानी पाकिस्तान और इंडिया में मनाया जाता है और इसका ताल्लुक़ फसल, खुशी और मुख्तलिफ रंगों के साथ जोड़ा जाता है। कदीम ज़माने में, यानी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, कदीम ज़माने में फार्मर्स यूज़ टू सेलिब्रेट दियर बसंत। किस तरीके से? उनकी फ़सल तैयार होने से पहले, यानी कि फ़सल अब तैयार है और अब काटने से पहले वो इसको बाकायदा तौर पर इवेंट के तौर पर सेलिब्रेट करते थे। उनकी फैमिलीज़ येलो सूट पहनती थीं क्योंकि ये एक तैयार फ़सल और सरसों की तैयार फ़सल की अलामत है। लोग बसंत को फसल की तैयारी के बाद मनाते थे और बाकायदा ये दिन वो दिन होता था जिसमें अंदाज़ा होता था कि अच्छा, यानी ये दिन किसान की खुशी का दिन है और इसमें इनकी फैमिलीज़ और ना सिर्फ किसान बल्कि उनके करीब करीब के लोग भी रक़्स करके खुशी मनाया करते थे। बसंत इज़ द वर्ड ऑफ पंजाबी कल्चर। बसंत में ज़्यादातर देखा जाता है तो ये लाहौर में मनाया जाता है, क्योंकि आजकल की हम बात करते हैं कि लाहौर में मनाया जाता है। लोग इसमें मुख्तलिफ़ तरह की रंग बिरंगी यानी कलरफुल काइट्स लेकर इसको उड़ाते हैं, गीत गाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और ये एक इवेंट मनाया जाता है। इसमें कहा जाता है कि मौसम बहार में जब फूल खिलते हैं, इसी अंदाज से इंसान के चेहरे खिलते हैं, तो बसंत इसकी अलामत है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की तरफ देखते हैं तो ना सिर्फ इसको कदीम हिंदुआनी रस्मों में देखा गया है बल्कि इसको हमारे सकाफ़त के हिस्से में भी देखा गया है। पार्टीशन हो गया, इंडिया पाकिस्तान अलग हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी बसंत अपने उरूज पर बरकरार रहा। लोगों ने बसंत को मनाना ना छोड़ा। हाँ, अलबत्ता कुछ इंसिडेंट्स ऐसे थे जिसके बिहाफ पर बसंत को बंद कर दिया गया था, यानी इट गॉट बैंड फॉर द सम ईयर्स, बट नाउ आई कैन से दैट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द बसंत फॉर द टुमारो। एंड कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें मनाना चाहिए, एंड दे आर द कलरफुल इवेंट्स फॉर आवर कल्चर, and lots of the people also promoted, the foreigners like to enjoy this event in a very vast manner. Normally people like to fly their kites with some colorful dressing, but with some precautions we can avoid some incident that could damage the person's life and can be the harmful and the sorrowful for someone's family. तो कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। स्पेशली अब हम देख सकते हैं कि लाहौर में 3 दिन के लिए वेकेशंस हैं, यानी बसंत के हवाले से, तो भी आपने ख्याल करना है कि वहाँ छोटे बच्चे ना जाएं, यानी उनकी जान को ख़तरा ना हो। अदरवाइज़ को केमिकल के थ्रेड्स वगैरह भी इस वक्त मना किए गए ताकि वो थ्रेड वगैरह ना लगाए जाएँ, लेकिन इसके बावजूद भी बसंत देखने में बहुत नुमाया और एक अच्छा होता है और उसकी बाकायदा तौर पर मीडिया कवरेज भी करता है। वक्त के साथ साथ कुछ हादसात की वजह से इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन आज भी बसंत का नाम एक खुशी का और एक ऐसे इवेंट का नाम है जिसे लोग मनाना पसंद करते हैं और इसको ना सिर्फ अभी बल्कि मुग़ल दौर में भी काफ़ी उरूज हासिल रहा है, उन्होंने भी इसको प्रमोट किया है। बसंत का त्यौहार मुग़ल दौर में बहुत मशहूर था। मुग़ल शहंशाह बसंत को बहार की खुशी के तौर पर मनाते थे, बागों को सजाया जाता था और लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे। मुग़ल दौर में बसंत सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि खुशी और सकाफ़त की अलामत थी। आई होप आपको ये बात समझ आई है, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी के हवाले से होगी। तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।